To provide immediate, okay, okay, uh, to provide immediate and correct life-saving medical care always in and in all levels. Service should be both effective and efficient as the patients are likely to deteriorate quickly. To be sensitive to the emotional needs of the patient and attendants. To liaise with the court and police in medical legal cases whenever required. By same हम लोग पहले भी इसमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेडिकल लीगल केसेस भी यहाँ पे मोस्टली ये हो जाता है, एक्सीडेंट केस वगैरह आता है तो उसको भी एमएलसी हम लोग काउंट करते हैं। तो उसके लिए भी पेशेंट को भी पहले कैजुअलिटी में लेके आओ, उसको ट्रीटमेंट दो, रिलेटिव्स रहते हैं उनको भी संभालो, उनको बताओ कि ट्रीटमेंट मतलब अभी क्या स्टेज पे है, अब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक्सीडेंट केस है या कुछ भी हो, तो पुलिस वाले भी जाते थे, तो वो सब आके कैजुअलिटी में ही आके ये हो जाता है सबका कि भाई ये क्या हो रहा है, पेशेंट की हालत कैसी है, क्या है। तो सबको संभालना पड़ता है, पेशेंट को भी देखो, रिलेटिव्स को भी देखो, अगर एमएससी है पुलिस वालों को भी देखो, उनको भी बताओ क्या है क्या नहीं सिचुएशन वगैरह। और डॉक्टर्स सबके साथ बात नहीं करते, तो सिस्टर्स या फिर आरएमओ जो भी होंगे उनके और ये करना पड़ता है, सबको हैंडल करना पड़ता है। ओके, इन एडिशन सम ऑफ द सब्सिडियरी फंक्शंस आर टू प्रोवाइड एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर प्री हॉस्पिटल केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फॉर द हॉस्पिटल। कभी कभी पेशेंट के लिए हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस भी ये करना पड़ता है, पिकअप ड्रॉप ऐसा। सर हॉस्पिटल में अभी मोस्टली एम्बुलेंस सर्विसेज है, तो हॉस्पिटल आज ये हो जाता है कि भाई हमारा हॉस्पिटल सॉरी हमारा एम्बुलेंस सर्विसेज है, यू कैन यूज इट। अगर पेशेंट को कहीं से लाना है, कुछ भी है, नॉर्मल पेशेंट, अगर पेशेंट क्रिटिकल है ज़्यादा, भले वो मेडिक सर्जरी का केस हो या एजेंट पेशेंट हो, जो भी है, हॉस्पिटल आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट ये एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। To fulfill the role of information and communication center, especially during disaster, sorry, education, training and research activities of medical staff. इसमें भी एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है स्टाफ को। क्या होता है, अगर जो भी डॉक्टर्स है या जो ऑन ड्यूटी कोई नया स्टाफ आ गया जो न्यू है ज्वाइनिंग वगैरह, तो उसको भी थोड़ा बताना पड़ता है भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, तो पेशेंट को क्या देखना है, मेडिसिन कहाँ पे है, इक्विपमेंट्स कहाँ पे रखे हैं, वो सब ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे जब कोई पेशेंट नहीं रहता कभी कभार। तो उस टाइम पे बताया जाता है स्टाफ को, न्यूली ज्वाइन स्टाफ को, कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो क्या करना है एनी टाइम, कब कौन सा पेशेंट आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है करके। However, you should understand that, that the accident and emergency services which can be provided by any hospital depend upon the number of beds in the policy hospital. In general, in our country, smaller hospital run accident and emergency services called as casualty during and non-outpatient department hours and share facility, the OPD. कभी कभी क्या होता है छोटे हॉस्पिटल में भी जब छोटा हॉस्पिटल रहता है तो वहाँ पे उसको कैजुअलिटी बोला जाता है, और बड़े हॉस्पिटल्स में उसको एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विसेज बोला जाता है, ऐसा है। ओके, इसमें कुछ किसी को नहीं समझा या कुछ भी क्वेश्चंस? अभी आपने पूरे फंक्शंस बताए ना। हाँ, हाँ, मतलब उसमें क्या अभी क्या भाग नेक्स्ट, रहता है, क्या रहता है, ठीक है। हाँ अभी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एंड सर्विसेज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? क्या बात है, आज बहुत ये है मानसी, कुछ क्या शांति। प्रेजेंटी बहुत है आज। सब पढ़ रहे क्या होगे ना, होता अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे करके है? फोकस कर रहे Atul, सब। हाँ, यस Atul, मैम, यस मैम। yes, you can tell the types of the emergency services, major, यस मैम, basic, standby, or referral. यस मैम, यस मैम। Here are the four types of emergency services. Major emergency services. The department is provided with all its specialized facilities, diagnostics, therapeutic, coupled with specialty in different Yeah. categories, generally such as services as provided in large teaching and tertiary hospitals. Tertiary care, right. हाँ, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं। अब मोस्टली Right. टर्शरी केयर हॉस्पिटल मोस्टली सबको पता है, बट स्टिल कि मेजर सर्विसेज कहाँ पे ये होता है, मेजर इमरजेंसी, क्योंकि जो हॉस्पिटल बड़ा है तो उसके यहाँ पे उसके पास सब हॉस्पिटल सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, तो मेजर चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है कि भाई पेशेंट आ गया है तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है छोटे हॉस्पिटल रहते हैं जो 10-15 बेड्स के होते हैं, 25 बेड्स के होते हैं, उनके पास एवरी पॉसिबल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती या डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो उनको क्या करते हैं, आगे भाई आप बेटर हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर्विसेज, हो जाता है कभी। बट मेजर जो इमरजेंसी सर्विसेज से क्या होता है,
बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता। बड़े हॉस्पिटल में सब वो क्या बोलते हैं उसको, आप बोलो, वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है। 100 बेड हॉस्पिटल, 150 या 200 बेड हॉस्पिटल, वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल होती है। सो मोस्ट ऑफ द मेजर इमरजेंसी वहाँ पे होती है। उसके चार्जेस भी वो हिसाब से ही होते हैं वैसे। ओके, बेसिक इमरजेंसी सर्विसेज, this is available in hospital where all basic emergency facilities are available. The center is run by general duty medical officer round the clock. Specialists in respective fields are available on call duty. Okay. ये जनरल 25 बेड हॉस्पिटल, 35 बेड हॉस्पिटल में होता है कि भाई जो स्टाफ अवेलेबल हो, आरएमओस जो ऑन ड्यूटी हो, डॉक्टर्स वो अवेलेबल होते हैं, वो देखते हैं पेशेंट को कैसा है। और सिर्फ और जो कंसल्टेंट वगैरह है वो ऑन कॉल होते हैं, उनको सिर्फ फोन करके इन्फॉर्म कर दे भाई सर पेशेंट ऐसा ऐसा आया हुआ है, आप आके एक बार देख लो क्या है। तो डॉक्टर्स आ जाता है, अवेलेबल होता है। या अगर डॉक्टर ऑन फ्लोर है तो वो आके तुरंत देख लेता है पेशेंट, वो ऑर्थोपेडिक का हो या फिर मेडिसिन का हो, जो भी है डॉक्टर्स आके देख लेते हैं। बाकी चीजें जो स्टाफ और आरएमओ वगैरह कर लेते हैं, नर्सिंग स्टाफ वगैरह। स्टैंड बाय इमरजेंसी सर्विसेज, दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज इज सीन इन पीएचसी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। At first referral center, these are run by trained nurses round the clock and medical officers on call duty. ये स्टैंड बाय तो गवर्नमेंट का ये हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पीएचसी में होता है कि भाई उनके पास सिर्फ एक बेसिक ये हो जाता है, जैसे फर्स्ट एड होता है कि अगर कोई किसी को बंदे को लग गया हो, कुछ भी हो छोटा मोटा, तो उसको सिर्फ फर्स्ट एड करो और आगे बड़े हॉस्पिटल में भेज दो। या ऐसा पीएचसी वगैरह या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंड बाय इमरजेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट इज रेफरल इमरजेंसी सर्विसेज। इन दिस सेंटर ओनली फर्स्ट एड इज गिवन, सॉरी गलत हो गया मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट एड रेफरल इमरजेंसी सर्विस में आ जाता है, स्टैंड बाय में नहीं, सॉरी। In this center, in this center, only first aid is given, and the patient then referred to the health center, hospital according to the severity and the need of the case. This type of services are provided by AIMS and other tertiary level hospitals. Okay, लक्ष्मी मैम, अभी तक आप मतलब इसमें कुछ ऐड करना है आपको? I have one question for Lakshmi ma'am. Can I, ma'am? मैम Lakshmi है ma'am, ना? I think. है ना? Ma'am, are you there? हम्म। yes, I'm there, बोलो. Yes, ma'am. My question is, can you differentiate these four types of emergency services? Yes, yes. Like Okay, ma'am. major emergency hospital like जैसे एम्स है, अपोलो है, या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते, दैट इज मेजर इमरजेंसी हॉस्पिटल. बेसिक इमरजेंसी जैसे अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टाइप का है वो बोल सकते हैं, है ना. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैसा रहता है, एक सीएमओ रहता है ना, राउंड द क्लॉक. और मतलब आरएमओ ही रहते हैं जो मतलब रेसिडेंट्स रहते हैं, और जो एक्सपर्टीज रहते हैं उनको ऑन कॉल बुलाना पड़ता है ना. और स्टैंड बाय तो पीएचसी है. और रेफरल बोले तो वो सब सेंटर्स वगैरह जो रहते हैं ना, एकदम रूरल एरिया में जो रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा अपन ने कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ा था ना, जैसे पीएचसी के अंडर जो रहता है, दोज आर कॉल्ड सब सेंटर. एक 4 सब सेंटर मिलके एक पीएचसी बनती है, तो दोज आर कॉल्ड रेफरल इमरजेंसी. मतलब वहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा मार लगी है तो पट्टी लगा देंगे, टीटी कर देंगे, पल्स बीपी देख लेंगे. और मतलब उनके मतलब उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी पॉसिबल है, नहीं तो दे पुट द पेशेंट इन एम्बुलेंस एंड विल सेंड टू द पीएचसी और मे बी इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. Can you हाँ, explain with example for cases, जैसे currently cases? मेजर इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल वगैरह है ना, Yes, जैसे ma'am. बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं, बुखार हॉस्पिटल है ना. अब आप मैं नागपुर में बता सकती हूँ, जैसे केयर हॉस्पिटल है, दोज आर कॉल्ड टर्शरी केयर हॉस्पिटल. देयर द स्पेशली सर्विसेज अवेलेबल. एंड बेसिक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टाइप जो रहता है ना वो. अच्छा, हम जो टर्सरी हॉस्पिटल है तो उसमें इमरजेंसी केसेस आते हैं, मतलब उसके अंदर. इमरजेंसी मतलब रेफरल केसेस आते हैं जो छोटे हॉस्पिटल में मैनेज नहीं हो पा रहे हैं. जैसे यस मैम. इफ आई एम प्लेस्ड इन गोंदिया, कुछ चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, मेरे सर्विसेज मेरे रीजन में, है ना. जैसे हमारे यहाँ पे पहले कैथ लैब नहीं था, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट को बेसिक जो ट्रीटमेंट है हम लोग दे देते थे, फिर हम नागपुर भेजते थे पेशेंट को.
क्यों? क्योंकि दोज हमारे पास कैथ लैब नहीं थी, पेशेंट का एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, that was done by the cardiologist. So those were called the major emergency centers, where the services of the cardiologist, neurologist, or urologist were available. So that type of thing, that is called tertiary अच्छा मैं care. मतलब जो यानी जो एक आपने बोला टर्सरी, मतलब जो उसका मतलब ये रहता है कि जो दूसरे हॉस्पिटल में नहीं रहते छोटे छोटे, तो वो बड़े हॉस्पिटल में रहते, देखो, तो वही कह प्राइमरी, देखो मतलब जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे अपन पहले प्राइमरी क्लास में पढ़ते, फिर अपन जाते मिडिल स्कूल में, फिर अपन जाते मतलब उसकी हायर क्लासेस में, वैसे ही ग्रेडेशन है ना। मतलब प्राइमरी क्लास में थोड़ी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी, सेकेंडरी में उससे ज्यादा अवेलेबल रहेंगी, और टर्शियरी में उससे ज्यादा फैसिलिटी, मतलब स्टेप अप फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी, दैट वे। ओके मैम। अब अभी समझा? यस मैम, थैंक यू मैम। ग्रेजुअली द सर्विसेज एंड द फैसिलिटीज कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना। जैसे अपन सादे रूम में रहते, फिर एसी रूम में रहते, उससे ज्यादा 5 स्टार होटल में, तो मतलब वो होटल का अलग टाइप का चीज हो गया, यहाँ पे उस टाइप की फैसिलिटी के हिसाब से वो चेंज होता रहता है ना। More of इमरजेंसी advanced फैसिलिटी, services. राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। जनरली कैसा होता है कि एक प्राइमरी, मैम ने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है, बेसिक हम लोग ये करेंगे, जैसे 10 बेड का हो गया हॉस्पिटल या 20 बेड का हो गया, तो उसमें बेसिक ये होता है कि डॉक्टर उतना ही करेगा, उससे ज्यादा कर नहीं सकता, उसके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो बंदा सेकेंडरी हॉस्पिटल में भेजता है, जहाँ पे उसके पास एक उससे अच्छी फैसिलिटीज हो। अगर उसके पास भी वो पेशेंट नहीं ये होता, तो वो टर्शियरी केयर में भेजते हैं, जहाँ पे ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है और कंसल्टेंट स्पेशलाइज्ड लोग हैं, वैसे ये हो जाता है। तीनों में डिफरेंस इतना ही है मोस्टली। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल कैसे डॉक्टर्स होता है? एंड द हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर। अपन मतलब ऐसे भी समझ सकते थे, प्राइमरी जो नॉर्मल फैसिलिटी देता है और सेकेंडरी जो है मीडियम, टर्सरी जो हाई परफेक्ट एडवांस, ऐसा भी समझ परफेक्ट यस सकते यस हैं। यस परफेक्ट यस, परफेक्ट। राइट। हाई टेक जो रहेगी फैसिलिटी, दोज आर टर्शियरी, राइट। फिर वो ऐसे ये नहीं है, टर्शियरी केयर में सिर्फ बेड वाइज भी नहीं जाते, सिर्फ फैसिलिटी वाइज जाते हैं, ऐसा है। तो जैसे एम्स इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल हो भी गया, वैसा फोर्टिस, रहेगा ना, हाँ हाँ। हाँ, एम्स हॉस्पिटल हो गया, या फिर फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, या फिर अम्बानी हॉस्पिटल वगैरह, ये ऐसे हॉस्पिटल्स हम लोग टर्शियरी केयर में काउंट, क्योंकि फैसिलिटीज उनके पास ज्यादा है, एडवांस फैसिलिटीज, ऐसा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाते हैं हम लोग। इक्विपमेंट्स, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जनरली, अगर पेशेंट आता है तो क्या क्या चेक कर लेते हैं वहाँ पे। ओके, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ वाइटल इक्विपमेंट्स गैजेट्स: सेंट्रल ऑक्सीजन एंड वैक्यूम फॉर एवरी बेड, ब्लड प्रेशर apparatus, thermometer, clinical and rectal cardiac monitors, defibrillators and pacemaker, ECG machine, airway management kit, airway laryngoscope, endotracheal tubes, ammo bag, tracheostomy set, ventilators, nebulizers, ENT examination sets, slit lamps, loop। ये जनरली ये डिपेंड ऑन कौन सा पेशेंट कब आता है, सबके लिए रेडी होता है कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज वाला। तो हर चीज के लिए, अब कौन सा पेशेंट कब किस चीज के लिए आ जाए पता नहीं, तो इस हर चीज वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे बोला कि एक मिनी ऑपरेशन थिएटर हो जाता है, वैसा हर चीज वहाँ पे अवेलेबल होती है। मतलब ऑक्सीजन लाइन भी होती है वहाँ पे, वैक्यूम भी होता है, ब्लड प्रेशर एपरेटस, थर्मोमीटर, ये बेसिक चीजें हैं। ब्लड प्रेशर एपरेटस, थर्मोमीटर, कार्डियक मॉनिटर, ये बेसिक हर एक बेड को वहाँ पे होता ही है। बड़े बड़े मशीन जैसे क्या, वेंटिलेटर्स वगैरह, नेबुलाइजर्स, डिफिब्रिलेटर्स, स्पेस मेकर। तो एक छोटा मिनी ऑपरेशन थिएटर हो जाता है कैजुअलिटी केस, कोई भी हो, मेडिकल केस हो, ऑर्थो रिलेटेड केस हो, जनरल सर्जरी के लिए केस हो, हर चीज के लिए रेडी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्टाफ, स्टाफ किस तरह का होता है वहां पे? स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट, काय बरं, बस तिकडे, बस मी आलो आलो, बस तिकडे बाहेर, बस इथे. जा. Skilled and competent staff must be posted in EMSG. They should be calm and conservant to work fast and the best. The actual number depend on size of the hospital spectrum of services provided, workload and resources at the disposal. The casualty works for 24 hours a day and 365 days a year. The staff is posted in shift duties in rotation. The staff pattern is maintained during every shift. Wherever.
जा बस ठीक है, बस ठीक है, मैं आलो जा ठीक है, बस ठीक है, बस आलो मी जा 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 ठीक है, बस प्रवीण 2 मिनट, 2 मिनट मैम, आप कंटिन्यू कर लोगे 2 मिनट जरा, लक्ष्मी मैम। हाँ ठीक है ना। हाँ प्लीज प्लीज जरा। लक्ष्मी मैम, क्या आप एक भी बताऊँ मैं? एक जो ऊपर वाला टॉपिक है, एक भी मैम उसको ही समझा दो, वो क्लियर ही नहीं हुआ। एक बार स्टाफ और स्टाफ भी क्या समझा चीज? दो। ये वाला जो मैंने क्या स्लाइड लगाई चीज? ना, एक बिग मैन वाला हम्म, और स्टाफ वाला, दोनों समझा दो एक बार आप। दिख रहा है ना आपको? यस मैम। है कि जैसे पेशेंट, हाँ ये इसमें मैम आपकी वॉइस में ब्रेक हो रही है। पेशेंट कैन बी ऑफ पॉइंट। मैम आप एक बार ना लीव तो करके फिर से कनेक्ट करो, कि वॉइस ही ब्रेक हो रही है। या फिर मतलब रेस्पिरेशन बराबर। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इट रोकना रिकॉर्डिंग। हाँ, और कैसा है पेशेंट के रिससिटेशन इक्विपमेंट? रिससिटेशन मतलब पेशेंट का यदि हार्ट, हेलो, कैन यू यस हियर मी? मैम, ऑडिबल ऑडिबल, यस मैम, क्लियरली ऑडिबल। यानी पेशेंट को यदि कार्डियक अरेस्ट होता है या पेशेंट की पल्स फीबल रहती है तो कार्डियक मॉनिटर रहना चाहिए, है ना। बहुत बार पेशेंट का हार्ट इरेग्युलर रहा या कुछ हार्ट अटैक का भी पेशेंट आ सकता है ना, तो अपने को यस ईसीजी मॉनिटरिंग मशीन, डिफिब्रिलेटर, ये सब चीजें हाँ, मतलब अरेंज मैम मतलब। इसका मतलब यही है कि जो अपने पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए, कि मतलब जो भी हाँ, मतलब एक भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए, कि जो अपना पेशेंट है अपन उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए। yes, exactly. And यस we should not lose the patient due to the insufficiency of the equipment, है ना। यदि डॉक्टर है वहाँ पे, उसको कैपेसिटी है कि he can treat the patient, but if the equipment is not there, then what he will do? He cannot do यस मैम। anything. Like, यस so मैम। the equipment मतलब जो भी नेसेसरी चीज है पे एक पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए, those things should be there and it should be in a working condition, है ना। जैसे यस मैम। डिफिब्रिलेटर और ये सब चीजें है वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। जैसे अस्थमा का पेशेंट आता है, वो एक्यूट अस्थमेटिक अटैक में आता है, तो उसको फर्स्ट थिंग ही रिक्वायर्स इज नेबुलाइजेशन, तो इसलिए नेबुलाइजर मशीन होनी चाहिए, है ना। यदि पेशेंट यस मैम, मतलब कुछ और, प्रॉपर मेंटेन इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए वहाँ। हाँ, और रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए कि वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग और नॉट, है ना। और जो स्टाफ है वो पर्सन जो भी है, जैसे एक डॉक्टर अकेला क्या कर लेगा ना इमरजेंसी में, तो जो स्टाफ सिस्टर्स हैं, जो भी वार्ड बॉयज है, जो भी है, दोस पर्सन शुड हैव दैट रैपिड रिफ्लेक्सेस कि अभी इसके बाद इसको क्या लगने वाला है डॉक्टर को, तो वो सब चीजें फटाफट स्ट्रेचर लाना, है ना। बहुत बार जैसे पेशेंट की पल्स नहीं है तो फटाक से आईवी लाइन लगाना, है ना। सपोज आई एम इंट्यूबेटिंग द पेशेंट, तो सिस्टर शुड नो कि मेरे को क्या क्या लगने वाला है ना। लाइक मेरे को अभी लैरिंगोस्कोप लगने वाला है, लैरिंगोस्कोप के साथ में ट्यूब लगने वाला है, मेरे को सक्शन लगने वाला है, ऑक्सीजन लगने वाला है, तो ये सब चीजें उतना फास्ट रिफ्लेक्सेस होना चाहिए कि लाइक इवन दो द डॉक्टर इज कॉम्पिटेंट बट द इक्विपमेंट एंड स्टाफ इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। गॉट द पॉइंट, यस मैम। है ना। यदि यस नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर नहीं रहा तो बहुत मतलब इवन वी फेस द प्रॉब्लम इन आईसीयू, इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रेन स्टाफ और तुमको यस मैम, वहां अगर पे मतलब। रेयरली कुछ चीज मिस भी रही तो उससे भी इंसान की जान जा सकती है, तो इसलिए इसको यस, प्रॉपर रहना चाहिए। लाइक जैसे पेशेंट का पल्स एकदम फीबल है, मैंने बोला इंजेक्शन एट्रोपिन दो, मैं यदि पेशेंट को इंट्यूबेट कर रही हूँ, तो सामने वाली सिस्टर या जो भी वार्ड बॉय है जो भी है, उसको समझना चाहिए कि कहाँ एट्रोपिन है, कहाँ एम्प्यूल फट से निकालना है, कैसे आईवी लाइन देना है। यदि उतना भी नहीं समझता तो इट इज ऑफ नो यूज, है ना। हाँ, उसको भी इमरजेंसी प्रॉपर नॉलेज सर्विसेज होना में, चाहिए। जो भी आप बोलोगे, मतलब जो हाँ, भी आप दोगे तो उसको नॉलेज होना प्रॉपर चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज भी रहा, बुकिश नॉलेज रहा तो कोई मतलब नहीं ना। इसको एक्सपीरियंस। कि यस मैम। हाँ, एक्सपीरियंस काउंट। एकदम न्यू सिस्टर जो रहती है उनको अपन कैजुअलिटी में एंटरटेन ही नहीं कर सकते हैं, उनको पहले वार्ड में, जनरल वार्ड में या फिर
ऐसे काम एंड क्वाइट सिचुएशन में धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग मिलती है, जो भी एक 3 साल की 5 साल की, उसके बाद ही वो इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए केपेबल रहते यस हैं। मैम, वो भी और प्रमोट होती होगी ना धीरे धीरे। यस मैम। यस ओके। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो यस ट्रेनिंग स्टाफ रहते ना, ट्रेनिंग स्टाफ, देन ओनली दे बिकम सीनियर स्टाफ ना। यस Okay, मैम, got the अंडरस्टैंड। point. यस मैम, गॉट इट। And second thing, like all the if the trauma patient is there, तो इमरजेंसी में एक्सरे, हाँ, और जो भी इमरजेंसी में उसको प्लास्टर लगाना है जो है, वो सब शिफ्ट करने के लिए स्ट्रेचर, वार्ड बॉय, प्रॉपर लाइक वो सब फैसिलिटीज रहना भी जरूरी है ना इमरजेंसी में। यस गॉट द मैम। पॉइंट। यस नाउ मैम, गॉट। स्लाइड ऊपर करो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजरल गाइडलाइन। यस मैम, ऊपर 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 ऊपर। ऊपर। यस मैम। हाँ, 6 के बाद में जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है, नहीं नहीं, इक्विपमेंट और स्टाफ तो हो गया बेटा, उसके आगे ये पॉलिसीज एंड ये वाला पॉलिसीज ना, एंड, हाँ यस, इसमें रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, हाँ हाँ एडमिशन एंड हाँ रिफरल, यस यस। मेडिकल लीगल वर्क। ठीक यानी है मैम। कोई भी मेडिको लीगल केस है ना, हम्म। जैसे पॉइजनिंग का पेशेंट है या रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट है, तो वो जब भी जैसे उसको, इफ द केस गोज इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, दो ही then मम्मी। all the paper right, यस मैम, कंटिन्यू। all the records right from the patient enters into the hospital till the patient dies or patient recovers, and all the records are being checked. तो लाइक पेशेंट कितने बजे आया, वो टाइम भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पेशेंट आया 10:20 तो डॉक्टर ने कब देखा, 10:25 पे या 30 मिनट में। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ सपोज, तो कितने बजे हुआ, डॉक्टर ने देखा उसके पहले हुआ या उसके बाद में हुआ, है ना। और इफ द पेशेंट गॉट अरेस्टेड देन व्हाट वाज द ट्रीटमेंट गिवन। तो हम लोग जो राइट नोट्स लिखते हैं, उसको भी वैसे ही टाइम टू टाइम लिखना पड़ता है, वॉट एवर वी हैव डन द थिंग। मतलब भले ही बाद में लिखो, पर ये रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा मैम, वो बिकॉज अपडेट देते होंगी जो भी होता होगा उसका, हाँ हाँ, टाइमिंग वगैरह। मतलब जैसे अभी यस। इमरजेंसी में पेशेंट है, तो मैं ऐसा घड़ी नहीं देखती बैठूंगी या फिर रिकॉर्ड नहीं लिखती बैठूंगी। फर्स्ट आई विल मैनेज द पेशेंट, बट देन आई हैव टू complete all the writing work which I have done with the patient. Like whatever antibiotic has been given, IV fluids have been given. If the patient of MI, I have given whatever the treatment. If I have intubated the patient, I'll write कि मैंने पेशेंट को इंट्यूबेट किया है ना, पेशेंट इज बीइंग पुट ऑन वेंटिलेटर, whatever जैसे पिक्चर की स्टोरी रहती है ना, वैसे पूरा वी हैव टू राइट एवरीथिंग ऑन द पेपर। एंड सेकेंडली, लाइक पेशेंट के ऑन अराइवल पेशेंट का सैचुरेशन कितना था, ऑक्सीजन बीपी कितना था, फिर आफ्टर गिविंग सो एंड सो ट्रीटमेंट द पेशेंट इम्प्रूव, पेशेंट saturation improve, patient pulse, BP improve. So all these things have to be written on the paper. Okay? और इवन ऐसा भी रहता है, हाँ बोलिए। हाँ, इसमें और एक दो पॉइंट्स है, जैसे अगर सिर्फ आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो वो है, एंड देन सेकेंडली अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है फ्रॉम द अनदर हॉस्पिटल लाइक टर्शियरी केयर, वी वर डिस्कसिंग कि अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट अगर टर्शियरी केयर करके ट्रांसफर हो रहा है, तो समटाइम पेशेंट्स केम विद RT, Foley's catheter, IV cannulation or intubated patient. So we have to mention everything. We have to check the dates of every insertion. Whatever the insertion, RT insert किया है तो वो कभी किया है, किस हॉस्पिटल में किया है, and the date and timing. रिलेटिव्स को पूछना है, या फिर अगर आपके पास जो ट्रांसफर नोट आएगा उसमें है, लाइक देयर हैज टू हैव द रेफरल लेटर, यानी हम यदि पेशेंट को रेफर या वी हैव टू, भी वी हैव पहले तो पहले we have to check the patient, then after for the recording purpose we have to look for the everything. right and हाँ, patient and reassessment, अपन को हाँ reassessment, हाँ, reassessment should be there because अगर emergency department में patient more than 20 or 25 minutes अगर रहता है, we will provide the first aid first, and then after
उसका रिफ्लेक्शन हमें देखना है, रीअसेसमेंट करना है कि अगर हमने पेशेंट को फर्स्ट एड दिया है तो वेदर इट इज एक्टिंग, उसका बीपी कम हुआ है या नहीं हुआ है, उसका पल्स कंट्रोल आया है या नहीं आया है, तो इट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट। तो रीअसेसमेंट में हमें क्या क्या मिलता है पेशेंट का आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मेडिसिन, तो वो सब आरएमओ ने रिकॉर्ड करना जरूरी है फॉर द मेडिकल रिकॉर्ड पर्पस। And what else? Next slide, I think. Next slide. The workflow process. What's like workflow process? ये तो अभी डिस्कस किया Whenever था ना, type emergency of patient arrives in a closet, CMO on duty should examine and stop necessary treatment immediately. Based on its diagnosis, the patient is examined by concerned specialist. Yes, ma'am. इसमें तो वो ये जो भी आपने बताया उसमें कुछ हाँ न्यू तो yes, मैं yes. नहीं रहा। अगर किसी को समझ भी नहीं आ रहा पूछ सकता है, बोल रहा है डेट पर्सन अगर डेट खत्म हो गया उसका ट्रीट, अभी आपने बताए थे कि मतलब सब प्रॉपर रहना चाहिए कि डेट नहीं होना चाहिए, और जो सामने वाला वार्ड बॉय इसको भी नॉलेज रहना चाहिए, ये सब इसमें कुछ कुछ इंक्लूड किया है। समझ आ रहा है मेरे को, बाकी किसी को नहीं आ रहा वो तो पूछ सकता है। एनीबॉडी? मैम आज यही वाली यूनिट करते और कल नेक्स्ट करते, इसके मैं वो सेल पजिस पर निकाल देती हूँ। उसके बाद के 2 यूनिट्स तो उस दिन हो गए ना, एक ओटी और एक आईसीयू, दैट वाज थर्ड एंड फोर्थ ये यूनिट। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट ही करा रहे हैं मैम। नहीं उस दिन हुआ ना सर रे, उस दिन मैंने ओटी और आईसीयू के बारे में अपन ने हाँ, मैं डिस्कस वही किया ना, बोलने दो। वाली थी कि मैम ने फर्स्ट यूनिट सर मैम ने करा दी थी और सेकेंड भी कराए थे क्या आपने? नहीं, आपने दिन थर्ड फोर्थ करा दिए थे, फर्स्ट सेकेंड रह गई थी यस, क्या? हाँ यस। तो अभी जैसे इन टोटल यदि अपने 4 हो गए हैं, है ना, और ये इंडोर और आउटडोर थोड़ा इजी भी है, तो व्हाट आई फील इज वी शुड डिस्कस द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सो दैट यस मैम, मैं वही निकाल रही थी। द प्ले फर्स्ट क्वेश्चन किसी को भी पता होगा तो माइक ऑन करके बोल लेगा, ठीक है। द प्लेस इन हाँ द ये हॉस्पिटल वेयर पेशेंट फर्स्ट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आईपीडी, आईसीयू, कैजुअल डेथ, ओपीडी। It's OPD. एनीबॉडी? ओपीडी It's हाँ। OPD. ओके OPD. ओके। सेकेंड क्वेश्चन फॉलोइंग, बोला अच्छा हो गया, हाँ बोला कल फिर से फटाफट फोन करना पड़ता था। मैंने कल सालमन Following as reasons for following is reason for overcrowding in overcrowding in OPD. experts, restricting registration time, absence of appointment system, shortage of medicine staff, ineffective public relations। क्या हो सकता है? Ineffective Ineffective public. public relations. Third, the functions of the OPD is the provide doctor consultation. Second, the provide facility for laboratory investigation. Third, run NEC. Fourth, all of the above होगा मेरे ख्याल से। All of above. The functions of the outpatient department include social search, promotion of health, and training of medical nursing person. True and false? True. I think Yes. it's false. Why, ma'am? Ma'am, but right now he OPD has में taught us. OPD में training of medical nursing person it's not usually like OPD में I don't think promotion ठीक है, social search and promotion of health is okay, but training of medical nursing person में Ma'am, OPD but में in the क्या ज्यादा content